तो आज हम यंग डबल स्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का अध्ययन करेंगे और तरंग दैर्ध्य का अध्ययन करेंगे। यंग द्वि स्लिट प्रयोग के बारे में अध्ययन किया था। चमकीली और काली पट्टियाँ प्राप्त होती है जिन्हें दीप्त और अदीप्त पट्टियाँ कहते हैं और उनके समूह को व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं। तो जो चमकीली काली पट्टियाँ प्राप्त होती है उनको फ्रिंज नाम दिया था। तो आज फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करेंगे जिसको बीटा से व्यक्त करते हैं। इसको बीटा से व्यक्त किया जाता है और तरंग दैर्ध्य लैम्डा वगैरह से ज्ञात करना है। तो यंग द्वि स्लिट प्रयोग से फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना और तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल बता रखा डायग्राम। यहाँ पर एस एक वर्णी प्रकाश का स्रोत है, यह स्रोत के रूप में कार्य करेगा और यह पर्दा जहाँ पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो ये कुछ दूरी के ऊपर यह पर्दा है। तो एस यहाँ पर बता रखा एक वर्णी प्रकाश का स्रोत, समान दूरी पर दो कला समन स्रोत है। कला समन स्रोत के बारे में अध्ययन किया था। तो एस एक वर्णी प्रकाश का स्रोत, समान दूरी पर दो कला समन स्रोत और इनके मध्य बिंदु क्या नाम दिया, ओ डैश। ओ इधर दिया तो ओ डैश, मध्य की दूरी S1 S2 की डी है, कैपिटल डी दूरी पर पर्दा है और यहाँ पर व्यतिकरण प्रतिरोध प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले फ्रिंज चौड़ाई किसे कहते हैं, दो क्रमागत चमकीली और काली, दीप्त और अदीप्त को चमकीली काली। क्रमागत का मतलब n है, n+1 है, n+2 है। तो दो क्रमागत चमकीली और काली फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई बीटा कहा जाता है। बीटा से व्यक्त करते हैं, क्रमागत के रूप में सूत्र बना सकते हैं। अगर फर्स्ट xn है तो n+1 होगा, तो x से व्यक्त किया दूरी को तो बीटा बराबर x + x n+1 - xn के रूप में व्यक्त किया जाएगा। सैद्धांतिक थ्योरी लिखना है। S एक बड़ी प्रकाश का स्रोत, दो कला समन स्रोत S1 S2, कितनी दूरी पे, स्मॉल डी, मध्य बिंदु ओ डैश, कैपिटल डी दूरी पे पर्दा जहाँ पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करना, यही चीज लिखी जाएगी। यहाँ पर पर्दे का मध्य बिंदु O बता रखा है। जैसे टॉर्च से प्रकाश डालते तो मध्य बिंदु पर हमेशा चमकीला बिंदु प्राप्त होता है, तो वही बिंदु यहाँ पर प्राप्त के रूप में स्थिति मान सकते हैं अपन। पर्दे का मध्य बिंदु पर हमेशा चमकीली फ्रिंज ही प्राप्त होगी और चमकीली चीज प्राप्त होगी वो संपोषी में आता है, तीव्रता संपोषी में। दो प्रकार के व्यतिकरण पड़े, संपोषी और विनाशी। तो यहाँ पर क्या आएगा, S2O - S1O। तो डेल्टा लिख सकते हैं पथांतर, S2O - S1O। दोनों की मध्य की दूरी बराबर है तो ये 0, दोनों बराबर है। और 0 किस में आता है, संपोषी में, 0, 2π, 4π, लास्ट में n लैम्डा आता है संपोषी। संपोषी में हमेशा चमकीला बिंदु ही प्राप्त होता है। तो स्थिति यहाँ पर सिद्ध भी हो गई है, मध्य बिंदु पर 0 आ रहा है क्योंकि मध्य समान दूरी पर है। S2O और S1O के मध्य की दूरी समान है, तो फिर O बिंदु पर हमेशा चमकीली फ्रिंज ही प्राप्त होगी, जिसको सेंटर बिंदु कहते हैं, केंद्रीय चमकीली फ्रिंज भी कहा जाता है। O बिंदु की व्याख्या करनी फिर P बिंदु की। O से x दूरी पर P बिंदु है, यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, S2P - S1P, यहाँ एक लम्ब डाल दिया A के रूप में। तो डेल्टा बराबर S2P - S1P, S2P - S1P आधारोपण किया तो डेल्टा बराबर S2P - S1P। S1P, ये S1P जो है ना, लम्ब डाल दिया, ये AP के बराबर है, तो लिख दिया S2P - A1P। S2P - AP, S2P में से AP गया तो S2A बचा, तो ये S2A बचा। तो डेल्टा बराबर पथांतर आया S2A। तो दोनों की व्याख्या करनी, O बिंदु P बिंदु, दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर, O डैश P। दूसरा बन रहा है S1 S2 और है, ये डायग्राम में पता लग रहा है, एक और ये के रूप में। तो यहाँ पर टेन थीटा लंब बटा आधार, ये लंब हो गया, आधार के रूप में D, x बटा डी। टेन थीटा अल्प है ये, तो थीटा मान लेंगे, थीटा बराबर x बटा हुआ कैपिटल D। साइन थीटा के रूप में ज्ञात करेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब के रूप में क्या आएगा, S2 है अपॉन D, लंब बटा कर्ण। S2 का मान क्या होता है, यहाँ आ रहा है, डेल्टा बराबर S2 है, तो ये डेल्टा बराबर लिख दिया यहाँ पर S2 अपॉन स्मॉल डी। दोनों थीटा आ रहे हैं, थीटा ये भी दोनों की तुलना कर ली, वज्र गुणन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, डेल्टा कैपिटल डी एक्स डी। तो डेल्टा का मान पथांतर का सूत्र आया एक्स डी अपॉन कैपिटल डी के रूप में। अब दो चीजें ज्ञात करनी है यहाँ पर, जब चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो रही है पी बिंदु पर या काली फ्रिंज प्राप्त हो रही है, दोनों में बीटा समान ही आता है। तो कई बार प्रश्न में बनता है, सिद्ध कीजिए कि पी बिंदु पर हमेशा चमकीली या काली फ्रिंजों की चौड़ाई जो प्राप्त होगी, फ्रिंज चौड़ाई हमेशा समान प्राप्त होती है। तो चमकीली और काली फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई हमेशा समान होती है, सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध भी होता है यहाँ पर एक तरह से प्रश्न। तो पी बिंदु पर अगर चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो रही है तो कौन सी कंडीशन ज्ञात करेंगे, एन फिर n+1। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने एन और फिर
एन ज्ञात किया, फिर एन प्लस वन के रूप में ज्ञात किया, एक्स एन प्लस वन। तो इस सूत्र यही किया। एन भी फ्रिंज है, संपोषी में क्या लगता है, संपोषी में चमकीला एन लेमडा, एक्स की जगह एक्स एन, डी बटा डी यथावत, यूं कहीं लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स एन इधर, एन लेमडा डी बटा डी। अगर एन प्लस वन चलेगा तो क्या होगा, ये तो एन और एन प्लस वन में यहाँ एन प्लस वन करना, एन की जगह एन प्लस वन, ये यथावत लेमडा डी बटा डी। अभी परिभाषा पढ़ी, दो क्रमागत चमकीले काले के मित्र की दूरी, तो ये लिखा, दोनों सूत्र ये लिख दिए, कॉमन ले लिया लेमडा डी बटा डी, तो अंदर बचेगा एन प्लस वन माइनस एन से एन कट गया, वन तो यथावत है, तो सूत्र आ गया बीटा बराबर लेमडा डी बटा डी, लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। ये कई सूत्र काली फ्रिंजों में भी आता है, तो फ्रिंज चौड़ाई दोनों में समान आती है, सिद्ध भी हो रहा है। यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण में क्या आता है, 2n पाई, पाई की जगह लेमडा बाई 2 पथांतर, तो सूत्र यही रहेगा। एक्स एन की जगह क्या लिखेंगे, एक्स एन डेन अलग हो गया, यहाँ एन की जगह लिखना 2n माइनस वन लेमडा बाई 2 कैपिटल डी बटा स्मॉल डी यथावत, यहाँ एन प्लस वन लिखना, दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो ये भी यही आता है, तो बीटा बराबर लेमडा डी बटा डी। तो ये भी ज्ञात कर सकते हैं अधिक फ्रिंजों के लिए भी। तो चमकीली फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात सूत्र यही आ गया, लेकिन अधिक के लिए ज्ञात करोगे तो भी यही आएगा। तो बीटा बराबर लेमडा डी बटा डी, और लेमडा ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा स्मॉल डी बटावा कैपिटल डी। तो तरंग दैर्घ्य भी ज्ञात हो गया। तो फ्रिंज चौड़ाई किसे कहते हैं, दो क्रमागत चमकीली काले फ्रिंजों के बीच की दूरी बीटा से व्यक्त करते हैं, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, ये क्रमागत के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई। यहाँ एस प्रकाश स्रोत, दो कला समन स्रोत, मध्य की दूरी स्मॉल डी, मध्य बिंदु ओ डैश, कैपिटल डी दूरी पर्दा, यहाँ पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करेंगे। पहले ओ बिंदु की व्याख्या, फिर पी बिंदु की व्याख्या। ओ बिंदु पर पथांतर क्या आएगा, दोनों का जीरो संपोषी। पी बिंदु पर क्या आएगा, एस टू पी माइनस ए पी, लेकिन ये लंब की स्थिति डालेंगे तो एस वन भी बराबर ए पी लिख दिया, ये एक ही रेखा पे आ रहे हैं, ये एक ही रेखा पे आ गए, तो डेल्टा बराबर एस टू आएगा, क्योंकि एस वन भी वैसे ये गया तो एस टू है। ये दोनों टेंजेंट दोनों थीटा के रूप में ज्ञात किया। ये त्रिभुज ओ डैश पी और एस वन एस टू है, थीटा आए, दोनों की तुलना की, डेल्टा आ गया, चमकीली होगी तो इसी सूत्र का लिया एन लेमडा, क्योंकि संपोषी में लास्ट कंडीशन आती है एन लेमडा के रूप में, और ये एन ले लिया तो एन के रूप में क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स एन आ गया, तो ये एक्स एन एन प्लस वन, ये क्रमागत हो गया। दोनों की मध्य की दूरी ज्ञात की, बीटा बराबर लेमडा डी बटा डी, और अधिप्त में भी यही आता है, तो ये फ्रिंज की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं।